चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चला हम लोग इसके पहले यानी ओम ला पढ़े थे। आज आपका जो टॉपिक है चला प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। देखिए चला हेडिंग दीजिए प्रतिरोध। सबसे पहले यानी प्रतिरोध होता क्या है, लिखिए प्रतिरोध। हेडिंग दीजिए चला प्रतिरोध के बारे में पढ़ना। चला प्रतिरोध, जिसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या बोलेंगे रे बाबू? रेसिस्टेंस। क्लियर? चलिए प्रतिरोध होता क्या है, चलिए आज प्रतिरोध के हम समझ लेते हैं कि व्यवहारिक उदाहरण भी देंगे। अनेक कहने का मतलब चला, देखिए ओम्स लॉ में आप देखे होंगे कि ओम साहब बताए थे कि V समानुपाती I होता है। मतलब V इक्वल्स टू आया था IR। V बराबर क्या था? IR। जहां पर वहां पर बताया गया था कि R जो चला वो चालक का प्रतिरोध है, मतलब रेसिस्टेंस होता चला। तो वहां पर बताएं। अब आज पढ़ेंगे रेसिस्टेंस होता क्या है। कोई भी चालक का प्रतिरोध की यानी क्या होता है, किसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। देखिए चला, अगर हम सीधे बात करते हैं, अगर कोई चालक है तो उसमें प्रतिरोध कहाँ और प्रतिरोध क्या होता है, कहाँ पर प्रतिरोध होता है। चला ये सब आज हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए आज देखिए चला कि जो प्रतिरोध होता है क्या बोले, जो प्रतिरोध होता है चला वो किसी चालक का एक तरह से गुण होता है। प्रतिरोध अगर हम हिंदी अगर मतलब समझे कि प्रतिरोध का मतलब होता क्या, तब प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध करना। विरोध करना मतलब रोकना। विरोध करना मतलब क्या है? रोकना। कोई चीज में अगर बाधा डालना मतलब उसके रास्ता के मार्ग में कोई अवरोधक के रूप में अवरोधक उत्पन्न करना, मतलब विरोध करना। तो वही प्रतिरोध होता है, चालक के अंदर होता है। चला वो चालक का गुण है। प्रतिरोध क्या है? चालक के अंदर है। चला वो आपको बाहर से देखने नहीं पता चला, ये अंदर का गुण है। ध्यान दीजिए, कोई भी चालक होता है चला तो उसका जो प्रतिरोध होता है तो चालक का वह गुण है। यानी प्रतिरोध क्या है बोलिए? चालक का एक तरह से गुण होता है चला, जो क्या करता है, चालक के अंदर अगर कोई विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। क्या करता है रे भाई? यानी विद्युत धारा को जाने में रोकेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा, मतलब बाधा डालेगा, मतलब इजिली उसको जाने नहीं देगा। समझ ले आराम से। मान लो अगर कोई चालक है, इसमें अगर हम बैटरी जोड़ेंगे यानी मतलब जब इसमें हम करंट प्रवाहित करना चाहेंगे तो इसके अंदर चला प्रतिरोध होगा, इसके अंदर गुण पाया जाएगा। जो करंट फ्लो होगा, जो प्रवाहित धारा होगा, उसके मार्ग में रोकने का काम करेगा, विरोध करेगा, अवरोधक उत्पन्न करता है। तो उसी गुण को हम विरोध करते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? यानी चला जो प्रतिरोध है वो किसी चालक का वह गुण है। ध्यान दीजिए, वह गुण है जो उससे प्रवाहित धारा का विरोध करता है। विरोध करने मतलब रोकने का काम करता है, मतलब इजिली उससे होकर जाने नहीं देता है, मतलब रोके का जो गुण होगा चला उसी गुण को हम प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध के मतलब समझना, विरोध करना, रोकना, उस करंट के मार्ग में रोकेगा, यानी करंट को नहीं जाने देगा, बल जो भी करंट इधर से प्रवाहित होगा तो जो रोकने का गुण होगा चला उसी गुण को हम प्रतिरोध करते हैं। क्लियर? जैसे हम चला एक उदाहरण दे, गाँव के उदाहरण देते चला कि देख गाँव में चला चालक के अंदर रोकने का काम करता है। जिसे गांव में देखने को चला, अगर हम चलो एक उदाहरण लेते हैं, हम गांव देहात के उदाहरण लेते हैं चला कि जिससे देखेंगे दौंग जगह बोलते हैं गांव में, जो पानी जिसको पैनिया भी बोलते हैं, दौंग पैन से छोटा दौंग होता है चला, जगह में पानी हम लोग ले जाते हैं खेत पटाने के लिए, मतलब धान कुछ भी पटवन के लिए दौंग ले आते हैं। तो देखना चला कि गांव में जब धन रोपनी के टाइम आएगा, मतलब जब धन रोपा आएगा तो देखिए गांव में उड़ाही होता है, मतलब पैन साफ करे के गोमाम पड़ता है, गोमाम देता है कि चलो पैन साफ करना। कारण क्या चला? पैन साफ क्यों करता है? पैनिया बड़ा नहीं होता है, उसका काम देखिए क्या चला कि अगर अभी हम जेठ बैसाख की बात करें, आषाढ़ तक होता क्या चला कि जो पैन होता है, या तो जो हम लोग दौंगिया भी बोलते हैं चला, छोटा पैन को दौंग भी बोलते हैं, तो उसमें क्या चला बहुत सारा घास भूसा, जेठ बैसाख के बहुत सारा उसमें भूसा वगैरह घास जन्म जाता है चला। उसमें जब पानी ले जाइएगा तो उसमें आसानी से पानी नहीं जाने देगा, रोकेगा। कौन कौन? जो घसिया वगैरह नहीं रे पैनियम जन्म जाता है, तो है गौवा में हम लोग गोमाम करते हैं, यानी गोमाम के लोग कहते चलो रे पैन साफ करना है, सब तो जेसीबी लगा देता है चला, साफ कर देते हैं। पहले क्या करते थे, गांव में पूरा गोमाम होता था, सब लोग चपाड़ उपाड़ ले जाते थे, खाते सब नाप नाप के देता था, सब कहे कि नहीं इतना तो तू साफ कर, इतना तो हम करे कि नहीं, सबको जाते थे। हम भी गए कई एक बार। कहने का मतलब चला तो उसमें क्या होता चला कि जो यानी खेर पतवार घास जन्म जाता, दोंगिया जन्मता है, पेनिया जो गुने चला, तो उसको क्या करे, पनिया उसमें आसानी नहीं जाने देगा, फूट जाएगा पनिया। मतलब अगर एक मशीन के पानी लेके नहीं चला तो बाहर फेंकेगा, मतलब रोकेगा, पानी का आसानी से नहीं जाने देता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे धन रोपा का टाइम अगर आता है तो 10-5 दिन पहले गांव में गोमाम होता चला, उसको सब चपाड़ ले आके उसको साफ करते हैं। काहे ले? ताकि उसको पानी को जाने में रोकेगा नहीं। तो उसी प्रकार चला कि जैसे दौंगिया के अंदर होता है, उसी प्रकार हम बोले अगर कोई चालक होता है चला, उसमें जब करंट जाएगा तो करंट को रोकने का काम करता है। तो जो रोके वाला गुण होगा चला उसको हम
हम करते हैं प्रतिरोध। क्लियर है कि नहीं? इसको हम साफ नहीं करते नहीं कि तुम सोच में केकरो घुमाव लगा कुछ कर दे, नहीं, ये अंदर का पार्ट है चला। तो ये जो गुण पाया जाता है, जो गुण होता है, उसी गुण को हम प्रतिरोध कहते हैं। यानी अब तोरा परिभाषा क्लियर हो गया कि प्रतिरोध क्या बोले, चालक का वह गुण है जो क्या करता है, उससे प्रवाहित धारा को विरोध करता है। रख में रहे, यानी चालक के अंदर गुण पाया जाता है जो प्रवाहित विद्युत धारा को रोकने का काम करता है। तो जो रोकने वाला गुण होता है उसी गुण को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जे तोर घरा में अगर तोर अंदर बेईमानिस्ता का गुण अग्निमान 3-4 गो भाई चला और तू कमाओ में लगनी, मान ले कोई भी एक भाई कमा लगलो तो बेईमानिस्ता के गुण यानी ऊपर अंदर आ जाता है चला। तो क्या करता है वो घर में कोई काम में बाधा डालना शुरू कर दिया, स्वयं तो कोई बेईमानी पर उतर गए, गोरे अरे ओकर बड़का भाई बेईमानी करो लगलो, तो वही गुण उत्पन्न हो गया। तो रोकने का गुण उत्पन्न हो, उसी को हम प्रतिरोध बोलते हैं। घर में बेईमानी बोल देते हैं, वो तो रोकने करा चला। तो उसी पर अगर हम बोल सकते हैं कि प्रतिरोध क्या है, तो सीधे क्या आएंगे, बोलिए चालक के अंदर वह गुण है जो प्रवाहित विद्युत धारा को विरोध करता मतलब रोकता है। क्लियर है? उसी को प्रतिरोध करते हैं। चलिए परिभाषा लिखिए, देखिए चला, प्रतिरोध लिख ले साथ साथ। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है, किसी चालक का वह गुण है। क्या लिखेंगे चला? किसी चालक का वह गुण है जो उससे प्रवाहित धारा, जो उससे प्रवाहित धारा को विरोध करते हैं। क्या करते हैं चला, मतलब रोकते हैं, विरोध करते हैं, कौमा प्रतिरोध कहलाते हैं। कि बोले चला, प्रतिरोध कौमा प्रतिरोध कहलाते हैं, कौमा प्रतिरोध कहलाते हैं। क्लियर है? दो चला इसे हम कैपिटल आर से सूचित करते हैं। इसको ओम्स लॉ में भी बताया गया है, इसे कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। क्लियर? याद रखने चला नहीं चला, थोड़ा टाइम ज्यादा इंग्लिश में लग रहा चला, इसलिए हम अब कोशिश किए चला क्या है, थोड़ा सा बिजी में है, क्लास ले रहे चला, मतलब कहीं जाए को बारात में चला, शादी है मतलब जाना, बारात में नहीं जाना, मतलब कुछ बोलता है उसको ले नहीं जाना पड़ता है, मोहर ले जाना, इसीलिए हिंदी में थोड़ा टाइम कम है, इसीलिए थोड़ा सा चला इसका हम हिंदी पीडीएफ में व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। क्लियर है? मतलब इसके लंबा हो जाता है चला दोनों लैंग्वेज लिखने में। ठीक है? अब चला हो गया कि आर द्वारा सूचित करेंगे। क्लियर? मतलब इंग्लिश में हिंदी में पीडीएफ में बदल के मिल जाएगा। क्लियर? या तो हम ओम्स लॉ के नियम से लिख सकते हैं जिला, अर्थात ज्यादा थ्योरेटिकल हो चला, इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। अर्थात ओम के नियम से, दो परिभाषा, अर्थात ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है चला, याद होगा दे ओम सला, थोड़ा पर ध्यान दे, भी बराबर आई आर हल, ये लल भी बराबर आई आर, यहाँ से आर निकाल सकते हैं नहीं चला, आर बराबर क्या था, भी बटा आई, निकाले भी थे, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं चला, ध्यान दे कि आर जो प्रतिरोध है, आर क्या बोलिए प्रतिरोध है, वी क्या है विभवांतर है, आई क्या धारा है मतलब प्रवाहित धारा है चला, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि विभवांतर और प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। नहीं बोल सकते ओम के नियम से चला कि आर बराबर आया था भी बटा आई, यानी भी अपॉन आई आया था, भी क्या बोल विभवांतर, आई क्या है प्रवाहित धारा, तो आर का मान जो आएगा भी बटा आई होगा। चला यहाँ से हम परिभाषा एक दे सकते हैं चला कि विभवांतर और प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, ओम के नियम से बोल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर एक परिभाषा देते हैं। ठीक है? लिखिए चला, क्या बोलेंगे, विभवांतर, सॉरी यार, विभवांतर छोटा डिफिनेशन लिख समझ ला, और धारा के अनुपात को, धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। याद रखें चला, ये हो आप याद रख सकते हैं। मान लेते हैं यदि चालक से प्रवाहित धारा, ठीक मान लीजिए प्रवाहित धारा आई तथा विभवांतर भी हो तो प्रतिरोध, लिखते चल साथ साथ चला, तो प्रतिरोध इस प्रकार दिया जाता है। क्लियर?
देख चला तो हम बोल सकते हैं कि आर बराबर हो जाएगा V बटा I। क्लियर है कि नहीं, परिभाषा से, ओम के नियम से। देख क्लियर है, कोई समस्या चला नहीं बोल सकते हैं। कहा कि दे ओम के नियम में बताए थे कि V बराबर IR बताए थे, IR तो वहां से R अगर निकाल में चला तब V बटा I, मतलब V विभवांतर I मतलब करंट, तो दोनों का अनुपात में तो आर ना निकलते रे, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं चला R बराबर V बटा I। कोई समस्या यहाँ तक होता है, चला जल्दी कीजिए। अब हम देखिए चला ये हमारा अगर मन एक तरह छोटा मोटा फॉर्मूला निकल गया चला, एक बारे में अब हमें दो एक मात्रा वगैरह लिख लीजिए चला। देखिए प्रतिरोध का क्या याद रहना बोल, ये तो निकल गया R बराबर। अब हम बोल सकते हैं चला कि अब देखिए प्रतिरोध के मात्रा क्या होता है, विमीय सूत्र इससे आता है चला, एक नंबरिया में आ जाता है, इसलिए दोनों लिख लीजिए। देखिए प्रतिरोध का ऐसा मात्रा गोम होता है, जाने दियो हमें तो लिख रहा देखिए भाई, देख चला प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, क्या होता है रे बाबू, ओम, ध्यान दिया ऐसे लिखने, ठीक। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। विमीय सूत्र भी लिखने चला, निकाल के बता दो कैसे विमीय सूत्र निकलता है, दिखाई देगा यहाँ तक बाबू। प्रतिरोध का विमीय सूत्र ml स्क्वायर T⁻³ I⁻² होता है, याद रखने, ठीक, याद की रकमें निकाल भी दो, ठीक है। ध्यान दिए चला, यहाँ पर कंफ्यूजन मत लीजिएगा। M मास हुआ, L लेंथ हुआ, T आपका टाइम है, I करंट यहाँ पर लिया गया है। बहुत कुछ किताब में आपका कैपिटल A भी रह सकता है, ध्यान दीजिए। आपको यहाँ पर ml स्क्वायर T⁻³ I⁻² है, यहाँ पर I के जगह पर चला बहुत जगह A भी मिलेगा, बात बराबर है। आप A भी ले सकते हैं, करंट का भी विमीय सूत्र I भी लिया जाता है, दोनों में से आप कोई एक प्रयोग कर सकते, क्लियर है। याद रखिए, देखिए प्रतिरोध का ऐसा मात्रा गोम होता है, प्रतिरोध का विमीय सूत्र ml स्क्वायर T⁻³ I⁻² होता है, क्लियर। अभी विमीय सूत्र अगर नहीं आप निकालना जानते चला, मतलब डायरेक्ट आप याद अगर रखना मुश्किल है तो आप निकाले सीख लीजिएगा चला। चलिए मारिए एकदम स्क्रीनशॉट एक बार चला, साथ साथ लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए विमीय सूत्र निकाल के बता दें चलो। ये विमीय सूत्र क्या होता है चला, फार्मूला से हम निकालेंगे, अगर आर वाला जो फार्मूला है ना ओकरे चाहिए तो निकाल लेंगे। चलिए देख यहाँ से विमीय सूत्र निकाले भी सिखाते हैं, साथ साथ निकालिए रहेंगे, बढ़िया रहेगा। चलिए अभी हम बताइए चला कि आर बराबर क्या होता है, बोलो V बटा I। V क्या बोल विभवांतर, अगर V का विमीय सूत्र पता है तो बढ़िया, अगर V का भी नहीं जानते हैं तो जो V होता है चला W बटा Q होता है, मतलब कार्य बटा आवेश, तो इसको भी तोड़ सकते हैं चला, W बटा Q बटा I करंट है, ध्यान दीजिए। अब R बराबर चला, इसको चाहे तो W बटा QI भी लिख सकते हैं, नीचे नहीं थे बटा में चला, सही है कि नहीं। अब यहाँ देख W कार्य है, ध्यान दिया, W क्या वर्क, वर्क मतलब कार्य है, कार्य का विमीय सूत्र आप जानते होंगे ml स्क्वायर T⁻²। W के जगह पर कार्य का विमीय सूत्र दे रखा है ml स्क्वायर T⁻², क्लियर। Q आवेश, आवेश का विमीय सूत्र IT होता है, याद रखिए आवेश का IT होता है, या AT भी ले सकते हैं, ये बोले I और A दोनों कोई आप एक यूज करेंगे, हम I ले रहे हैं, ठीक है। चलिए R बराबर चला, देख डायरेक्ट कर देते, M F का M को M लिखेंगे, L कहीं ना L स्क्वायर यहाँ पर डायरेक्ट रह जाएगा, फिर देखिए चला यहाँ देख पावर-2 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है कि नहीं चला, तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे, यहाँ T⁻1 मान लो 1 होता है, तो ऊपर जाएगा तो -1 होता है कि नहीं, देखिए नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगा, ठीक, तो -1 ही होगा चला, -1 यहाँ पर हो जाएगा चला, I-2 पहले से तो गुना में पावर जुड़ जाता है, -2 में एक माइनस जोड़ में तो -3 होगा, तो T⁻1 कितना हो जाएगा चला -3। ये देख I इंटू I स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो I-2 हो जाएगा, क्लियर है। इसलिए यहाँ से कर विमीय सूत्र निकाल लो, ठीक, हेलो समझ में, याद रखिए, चला निकाल भी दिए। चलिए चलिए हो गया इतना दूर। चलिए अब एक बार लिखो चला विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध के बारे में क्लियर खत्म। चलिए अब हम बात करते हैं, चला अगला टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध, लिखिए फटाफट हेडिंग। अरे भी थोड़ा सा ये भी बात बताते हैं चला कि लगन में थोड़ा सा 19 तारीख तक डिस्टर्ब रहेंगे, थोड़ा सा घर में शादी भी है चला, बाकी नाता कुटुंब में भी है,
में भी परेशानी हो सकता है, लॉकडाउन भी, उसके बावजूद भी शायद थोड़ा परेशानी बढ़ गया है। हेडिंग दीजिए कुछ दिन में भी प्रॉब्लम। विशिष्ट प्रतिरोध हेडिंग दे, विशिष्ट प्रतिरोध या इसी को प्रतिरोधकता भी कहते हैं जरा, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता क्लियर है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या इसी को हम लोग रेसिस्टिविटी भी कहते हैं, रेसिस्टिविटी क्लियर। चलिए क्या बोले चला, विशिष्ट प्रतिरोध या इसी को हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं चला। अब देखिए प्रतिरोध पढ़ रहे हैं, अब नया आ गया है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या पढ़ेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध या इसी को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। बात बराबर है आपसे। विशिष्ट प्रतिरोध इसको वीवाई कर लीजिए चला, वीवाई इसको कर लीजिए। आपको 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक आ सकता है चला। बिहार बोर्ड के लिए हम वीवाई करा रहे हैं, ठीक है। बोलो 12। चलिए यानी विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर रहे हैं चला। देखिए चला प्रतिरोध पढ़े, विशिष्ट प्रतिरोध इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं चला। देखिए ये कांस्टेंट के रूप में आता है चला, वो तो इसलिए हल्का एक फॉर्मूला आगे हम लोग हल्का निकाल के एक परिभाषा एक्यूरेट आएगा। अभी तत्काल में याद रखिए, क्या याद रखना चला कि देखिए जो यानी कोई भी चालक का ध्यान दीजिएगा, कोई भी चालक का जो प्रतिरोध होता है, आगे भी हम नोट फाइल में एक बार लिखाए थे चला कि लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओम्स लॉ में बताए थे कि जो चालक का प्रतिरोध होता है चला, वो प्रवाहित धारा और विभवांतर पर निर्भर नहीं करता है, ये चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। वही आज यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा चला, यानी प्रूफ हो जाएगा मतलब साबित हो जाएगा, जो कि हम बताए भी थे कि अगला इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए वही यही हम जो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे चला, प्रूफ करेंगे, मतलब एक फॉर्मूला आएगा, वहां पर एक विशिष्ट प्रतिरोध आता है, उसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। तो थोड़ा सा याद रखिए पहले, अभी तत्काल में उसके बाद डिफिनेशन नीचे आ जाएगा। तो हम क्या बोले चला, अभी भी बता रहे हैं चला कि कोई भी चालक है, ध्यान दीजिए, कोई भी चालक है इसमें कितना प्रतिरोध है, ये चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया चला अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है, इस पर निर्भर करता है। और क्या कैसे निर्भर करता है, तो याद रखिए कि चालक की जो प्रतिरोध होता है चला, वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब ज्यादा लंबाई रहेगा ज्यादा प्रतिरोध होगा, कम लंबाई रहेगा चालक का तो कम प्रतिरोध होगा। और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहीं मतलब चला ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा तो कम प्रतिरोध होगा, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर प्रतिरोध अगर क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। कहने का मतलब चला, अगर हम मोटा मोटी बात करें तो अगर पतला कहेंगे मतलब ताड़ है, क्षेत्रफल मोटा न बताएगा रे, अगर ज्यादा क्षेत्रफल मतलब ज्यादा मोटा ताड़ है तो कहेंगे मतलब चला कि ज्यादा मोटा ताड़ है, मतलब क्षेत्रफल ज्यादा अनुप्रस्थ काट का, तो प्रतिरोध कम होगा। ऐसे देखो चला मोटा तार महंगा देता है, मतलब बढ़िया होता है, क्या उसका प्रतिरोध कम होगा, उसमें करंट आसानी से प्रवाहित होगा, उसमें कम उष्मा के रूप में कम बर्बाद होगा, कहेंगे इसीलिए हम लोग मोटा तार प्रयोग करना चाहिए। क्लियर है, क्यों, क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होता है। क्लियर है चला, इसीलिए याद रखिए कि जो पतला तार होता है चला, उसका प्रतिरोध यानी ज्यादा होगा। पतला तार मतलब प्रतिरोध ज्यादा, उल्टा कम होगा। अगर मोटा तार है तब प्रतिरोध कम होगा, मतलब उसमें आसानी से करंट जाएगा। क्लियर, अगर पतला तार है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा मतलब करंट को प्रवाहित करने में ज्यादा रोकेगा, ज्यादा विरोध करेगा। नहीं अगर मान लो चला कि रोड चौड़ा है तो रोड चौड़ा मतलब भीड़ कम रहेगा, मतलब आसानी से हम लोग जाएंगे। और रोड अगर मान लो पतली गली है तो क्या होगा, उसमें ज्यादा संकीर्ण में ज्यादा, जब पतला गली है मतलब चौड़ा कम है तो ज्यादा प्रतिरोध मतलब भीड़ में ज्यादा टकराव होगा कि नहीं। वही एकदम याद रखिए कि जब रोड मतलब भीड़ जा रहा है चला तो चौड़ा रोड में क्या होगा, थोड़ा कम दिक्कत हुआ, आसानी से चलेंगे। अगर रोड चौड़ा है, अगर क्यों चला अगर मतलब पतली गली तो एकदम चिपक क्यों नहीं देगा, एकदम अगर के जो कोई मूर्ति उर्ति देखे जाए चलो एकदम पतली गली रहो क्यों, सब एकदम चपाल चपाल जाता, पसीना उसीना तर बतर हो जाए। तो वही हाल है कि जब पतला तार रहेगा तो उसमें प्रतिरोध ज्यादा रहेगा, मतलब प्रतिरोध ज्यादा रहेगा मतलब खराब काम है। इसलिए मोटा तार हम लोग को लेना चाहिए। पता का मतलब लंबैया मतलब नहीं, लंबा और मोटा भी दोनों निर्भर करता है। क्लियर है, तो कहने का मतलब चला वही हाल है कि अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब मोटा तार रहेगा तो प्रतिरोध कम होगा, पतला तार रहेगा प्रतिरोध ज्यादा होगा, मतलब खराब होगा। प्रतिरोध खराब चीज नहीं रे, वो करंट को जाने में विरोध नहीं करता यार, आसानी से करंट प्रवाहित नहीं होने देता। क्लियर, इसे लिखिए किस चालक का प्रतिरोध, लिखिए साथ साथ बोलते भी जाइए, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, चालक की लंबाई समझ में, लंबाई से शॉर्ट में
चालक की लंबाई के समानुपाती एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सुना नहीं? अब की माना लिए कि आर जो होगा लंबाई के समानुपाती होगा, मान ले लंबाई कुछ जला माना कि दे मानो ये खूब जला मानवी देने तो रुस्से नहीं डर रहा, इसीलिए पहले हम मानो ले चला। माना कि चालक की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो। सुनने की मना लीजिए, तो क्या हो जाए, ध्यान दे। तो देर बोले चला कि आर जो होगा, सुन ले, आर जो होगा वो लंबाई के समानुपाती होगा, चला बोले एल के समानुपाती बात बराबर, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले। ठीक, पहला पॉइंट ये नहीं बोले कि लंबाई के समानुपाती होता, तथा दूसरी बात है चला कि आर जो होगा वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती मतलब चला 1/, करके लिखा था। क्लियर? व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, मतलब नीचे आएगा, ऊपर से नीचे, तो नीचे देंगे तो 1/, करके लिखना पड़ेगा, तो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? देखिए दोनों ये नियम बोला कि आर जो होता है प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब दोनों पॉइंट को अलग अलग लिख दें, अब दोनों को एक मिला देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या बोलेंगे जिला? फ्रॉम इक्वेशन देख यहाँ से मतलब ई क्यू पावर एन इक्वेशन मतलब समीकरण होता है। क्लियर? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मतलब क्या हिंदू समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 के क्यों मिला देंगे जरा। देखिए ई बोला है कि आर जो है एल के समानुपाती होगा, ई बोला आर जो है ए के व्युत्क्रमानुपाती, तो दोनों आर है तो दोनों के हम जोड़ देंगे चला। यानी हम बोल सकते हैं आर जो होगा चला L/1 कर दो 1 में, दोनों बात बराबर है। यहाँ मतलब आर जो ऊपर वाला के समानुपाती होता है चला, नीचे वाला के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये दोनों पॉइंट के एक में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर कर लेगा नीचे के लिए कर भी मतलब ही हुआ कि आर है जो ऊपर वाला के समानुपाती होता है, यहाँ पर ऊपर में एल है, बोला आर है जो एल के समानुपाती होगा, और यही आर बता रहा है कि ए के सम व्युत्क्रमानुपाती मतलब नीचे में है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर है? अब यहाँ पर देख चला कि आर जो है समानुपाती है, वहां पर हम बराबर का चिन्ह लेंगे, मतलब बराबर का चिन्ह लेते हैं। कहीं पर अगर समानुपाती हटाकर तो वहां पर कोई कांस्टेंट लिया जाता है, यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में रो ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बोलिए? रो पढ़ना है कि पढ़ मेरा बोल जल्दी, रो लिख लिया, जरा दिक्कत है तो रो गया L/A रह जाएगा कि नहीं, जहाँ ई आ गई चला। याद रखिए कि जहाँ ये रो है, ध्यान दिया, क्या दिखाई देगा बाबू, जहाँ रो है वही विशिष्ट प्रतिरोध है। ध्यान देने के लिए आगे आएगा एक बारे में विशिष्ट प्रतिरोध, तो जो रो है वो रो ही चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है जो समानुपाती नियतांक के बदला है। ठीक है? जहाँ रो एक समानुपाती नियतांक है, जहाँ रो एक समानुपाती नियतांक है, जिसे नीचे आएगा, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आदर्श में चला ये है विशिष्ट प्रतिरोध। ध्यान दे, आर बराबर रो एल अपॉन आ गया चला, जहाँ रो क्या विशिष्ट प्रतिरोध है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध चालक का आने कहीं मतलब, इसीलिए यहाँ से हम रो बराबर निकाल सकते हैं। चला अगर रो निकालना विशिष्ट प्रतिरोध ने हमें बताना है, इसी को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। क्लियर? तो रो बराबर क्या हो जाएगा बोलिए चला, कंफ्यूजन तो यहाँ बढ़ रही। ठीक है? समझ यहाँ कुछ ध्यान दे, यानी रो निकल लो। ठीक है? दे चला रो अगर निकाल यहाँ रो, तो आर ए इधर गुना होगा बटा एल चल जाएगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आर ए बटा एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा चला, ध्यान दे, यहाँ से दे रो तो आर ए बटा एल, आर ए बटा क्या हो जाएगा एल, ई निकल गया विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर? यानी देखिए आर रो बराबर आर ए अपॉन एल है, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब चला यहाँ से थोड़ा यदि मान लेते हैं, यदि एल बराबर 1 मीटर ले ले, क्या ले ले 1 मीटर, तथा ए बराबर चला 1 मीटर स्क्वायर हो, तो समझ ले आराम से,
अगर लंबाई मान लो 1 मान ले, क्या मान लेते हैं, यदि लंबाई बराबर 1 मीटर तथा ये बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो तो आर ध्यान दे, तो इसीलिए तो रो का मान कितना हो जाएगा, चले यहाँ समझ ले थोड़ा, चला रो नहीं बढ़िया पर रो बराबर हो जाएगा, ध्यान दे आर इंटू ए, तो ए का मान 1 और एल का भी मान अगर 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो आर बराबर आ गया रो, चला कितना सॉरी रो बराबर आर आ गया, ध्यान दे ये जैसे वो परिभाषा जब बना दो, सुना समझ ले चला। यानी हम अगर बात करते हैं चला कि अगर यहाँ पर आप कुछ भी ले चला, एल हम ले रहे हैं, मतलब मीटर आप कुछ भी लीजिए, मात्रक नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, मतलब एल का मान अगर 1 लिया जाए, 1 यूनिट लिया जाए, तो रो बराबर दो चला कितना है, अगर एल का मान 1 यानी 1 ले रहे हैं आप, मात्र कोई जो यहाँ पर जो नहीं चला, मतलब अगर एल का मान 1 लिया जाए और ए का भी मान अगर 1 रहेगा चला, तो रो बराबर आर आ गया, क्या आ गया रो बराबर, ध्यान दे रो बराबर कितना आ गया आर। आने कहने मतलब चला कि अगर यूनिट लंबाई लिया जाए और यूनिट अगर उसका क्रॉस सेक्शन लिया जाएगा चला, तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा चला वो आपका क्या होगा, प्रतिरोध के बराबर होगा, समझ में लो की बोला लिए, अगर एल का मान 1 और ए का मान भी अगर 1 लिया जाता है, तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है चला वो प्रतिरोध के बराबर हो जाता है, क्लियर है। यानी हम यहाँ से आप विशिष्ट प्रतिरोध के हम परिभाषा बोल सकते हैं चला, यानी हम परिभाषा बोल सकते हैं चला कि कोई भी चालक के प्रति एकांक लंबाई तथा प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट वाले अगर कोई चालक है, तो उसमें जो प्रति अगर मान लीजिए कोई 1 मीटर, अगर 1 मीटर मान ले, ऐसा मानांतर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा चला, अन्य कहने का मतलब चलिए कहां पर बोले चला, कहने मतलब चला कि अगर एल का मान 1 और क्या बोले यार, और ए का मान भी अगर 1 लिया जाए चला, तो वहां पर जो प्रतिरोध होगा, यहाँ पर पहले स्क्रीनशॉट मार चला, अपने बात परिभाषा लिखाते हैं, चलिए जाकर हो जाएगा ना दूर हो जाएगा, चला लिख दे पॉइंट लिखते हैं। यानी बोलेंगे चला कि अगर अनुप्रस्थ आने के बोले चले जा नया स्पेस हो तो ठीक हो, आगे लिखाएंगे, चलिए आने ऊपर में हो तो जगह ही कम है चलवा चला, चल लिखिए चला पॉइंट बता दे चला, यानी क्या अगर एल का मान 1 और ए का मान 1 होगा तो आर बराबर रो हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर लिखिए चला पॉइंट में लिखाते हैं लिखिए किसी चालक लिखिए चला लिख फास्ट, किसी चालक के एकांक लंबाई, सुना नहीं, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट, एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले, काट के क्षेत्रफल वाले, काट के क्षेत्रफल वाले चालक, क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध, सुने, के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध, क्लियर बोल सको चला, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, सुने, या प्रतिरोधकता कहते, प्रतिरोधकता क्लियर है कहते हैं। इसे रो द्वारा क्या लिखें चला, इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है, इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है, क्लियर है, किया जाता है। चलिए नहीं चला सुने की पॉइंट बोला गया, मतलब चला एल का मान 1 लिए थे और और ए का मान भी अगर 1 लिए थे, मात्र कोई जो नहीं चला, कोई भी यूनिट रह सकता है, मीटर वाला कोई समस्या नहीं चला, तो वहां पर जो आर आया वही विशिष्ट प्रतिरोध हो गया था, तब नहीं बोल सकते चला अगर कोई चालक की एकांक लंबाई ले और एकांक अनुप्रस्थ काट का अगर क्षेत्रफल लेंगे, तो जो चालक का प्रतिरोध होगा वही प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। सुना नहीं की बोल में, सुन ले आराम से, कि अगर चालक की लंबाई 1 हो, एकांक हो पर यूनिट हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी अगर यूनिट हो, तो चला क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास जो प्रतिरोध किसी चालक का आएगा चला वही विशिष्ट प्रतिरोध होगा। इसे लिखा दे चला कि किसी चालक के एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, क्लियर चला। इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है चला। अब इसका मात्रा थोड़ा सा ध्यान चला, मात्रा लिखाते हैं, तो देखिए रो बराबर की बताया चला,
RA/L, ये मैंने बेसिक फॉर्मूला है, तो एकांकुलन आया है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला। यहाँ पर मात्रा का विमीय शून्य निकल जाएगा। देख चला, रो बराबर RA/L। R क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक बोलो ओम। ध्यान दे, ए का मात्रक, ए क्षेत्रफल है, कोई भी क्षेत्रफल है उसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। चला, ये लंबाई का क्या होगा? मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, तो ये करिए सा मात्रक यानी ओम मीटर आगलो। क्या आगलो? चला, अगर निकालना चाहेगा तो याद रख में चला कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता दोनों एक ही होता है। चला, उसका जो SI मात्रक होता है चला वो ओम मीटर होता है। क्या होता है? चला, ओम मीटर। लिखना जरूरत है, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं। अब पॉइंट में लिखिए विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, दोनों लिख दीजिए, ठीक। या प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्लियर है? ओम मीटर की बोल में चला, ओम मीटर। ध्यान दिया, ओम मीटर होता है। क्लियर? आने कहे मतलब चला आज होगा प्रतिरोध का SI मात्रक क्यों है? बताओ। ओम प्रतिरोध का SI मात्रक ओम, अब प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर, यानी मीटर से सिर्फ गुना हुआ। तो विमीय सूत्र में चला ओम का विमीय सूत्र, प्रतिरोध का विमीय सूत्र पता है हमें। प्रतिरोधकता का या तो विशिष्ट प्रतिरोध बोलेगा, उसका विमीय सूत्र क्या होगा? चला, तो इसका जो विमीय सूत्र होगा तो ओम में खाली मीटर न जुड़ ले रे, तो मीटर खाली जोड़ देंगे, यानी कहेंगे मतलब ओम मतलब प्रतिरोध का जो विमीय सूत्र है ml² T⁻³ I⁻² है। चला, तो मीटर यानी उसका विमीय सूत्र L ने होगा रे, तो L से गुना करेंगे तो L क्यों हो जाएगा? केवल L² के जगह पर। क्लियर? देखिए यहाँ पर लिख दे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता लिख के दे। चला, दोनों दोनों लिख दो, कहा छोड़िए उनका का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्यों होता है? चला, ml क्यों हो जाएगा? ml² वहां पर लो, ml³ T⁻³ I⁻²। देख ले वहां पर चला ml² सिर्फ था, स्क्वायर ml², यहाँ पर ml क्यों हो गया? बाकी सब सेम है। क्लियर? काहे कि चला वहां पर मात्रक था ओम, यहाँ पर ओम मीटर, तो मीटर गुना होगा, तो मीटर का विमीय सूत्र L ने होता है रे, तो L² था उसमें L गुना करेंगे तो L क्यों हो जाते कि नहीं? इसीलिए याद रखे दोनों अपना मात्रक विमीय सूत्र। क्लियर है? चले चला, यहाँ पर स्क्रीनशॉट मारिए, के बाद हम अगला टॉपिक चलते हैं। चला, यानी अगला टॉपिक हो जाएगा चला प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। क्लियर? मिटा दिया है। 3 टॉपिक पढ़ाएंगे। चला, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, ठीक लिख के हेडिंग दिया, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव लिखे में टेमा लग जाओ। चला, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिख में। चला, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। क्लियर? ऑन रेसिस्टेंस। क्लियर है? चला, मतलब प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? सुन ले कि बोलो लिए प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? सुन नहीं, मतलब प्रतिरोध पर ताप, ताप मतलब टेम्परेचर, मतलब गर्म और ठंडा के बात ना अगले रहे। ताप मतलब टेम्परेचर ना ज्यादा बोले यार, ताप तो कम बोले। देखो हमारा टेम्परेचर हाई जाए बहुत जल्दी, कोई भी बोल दे आदमी काउंटिंग में सबको टेम्परेचर पे ज्यादा बोलो। ठीक है? कहे का मतलब चला कि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर कोई भी चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव करता है? चालक बोला है, अर्धचालक उचालक नहीं, चालक बोला, ये कंफ्यूजन नहीं रखें। ठीक है? अर्धचालक में उल्टी काम होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, चालक की बात करें। ठीक है? तो याद रखिए चला कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो ताप बढ़ने पर मतलब गर्म करने पर, ताप बढ़ने पर मतलब गर्म करने पर, गर्म करने पर ताप बढ़ने नहीं करता यार, ताप बढ़ने पर याद रहना उसका प्रतिरोध बढ़ता है। क्यों होता है? बोल, बढ़ता है, बढ़ेगा। मतलब जितना ज्यादा तार अगर हम वायर मतलब चालक को अगर हम गर्म करेंगे चला तो गर्म करेंगे मतलब ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। प्रतिरोध हमारे लिए क्या नुकसानदेह रहता है जनरली। क्लियर है? मतलब हम लोग के लिए घाटा होगा, मतलब गर्मी। इसीलिए चला याद रखें आप, यही कारण होता है चला कि थोड़ा सा गर्मी के दिन में, याद रखें गर्मी के दिन में थोड़ा सा बोले इसका भी प्रभाव पड़ता है। गर्मी के दिन जो आता है चला तो उसका कोई भी तार जो होता है घर में कहीं भी जो वायरिंग किया रहता है चला वो सब चीज रूम टेम्परेचर वगैरह सब चीज बढ़ जाता है गर्मी के दिन में,
यानी नॉर्मल ठंडा के दिन के तुलना में बढ़िया जाता है गर्मी के दिन में यार, सगरो गर्मी रहता है, तो कहीं मतलब चला टेम्परेचर वातावरण का बढ़ जाता है। और इसी कारण क्या होता चला, जब टेम्परेचर बढ़ जाता चला तो चालक का प्रतिरोध मतलब जो घर में जो तार वगैरह जहाँ भी तार सगो तो तार भरल है यार, जिन्हें जाने सब रोड सब तार गलता के लेंगे कि नहीं, तो कहीं मतलब चला उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। और उसका कारण प्रतिरोध बढ़ जाता चला, तब प्रतिरोध बढ़ने का क्या होता चला कि जब उससे करंट जाएगा चला तो ज्यादा करंट उसमें जाएगा, मतलब रोकेगा ज्यादा, प्रतिरोध बढ़ेगा मतलब रोकेगा ज्यादा, और ज्यादा रोकेगा चला तो कहीं मतलब उष्मा भी ज्यादा उत्पन्न होगा, मतलब गर्म तार भी ज्यादा होगा। और गर्म जब तार होगा चला तो कहने का मतलब चला, इसीलिए चला गर्मी के दिन में देखने चला कि सगरो ज्यादातर गर्मी के दिन, ठंडा दिन के तुलना में गर्मी के दिन में ज्यादा आपको शॉर्ट सर्किट देखने को मिलेगा। कहीं जहां देखे तहाँ धुआं आते तो देखने ये ट्रांसफार्मर जुड़ गलो तो ओजा उड़ ओजा तार शॉर्ट कर गया, मतलब गर्मी के दिन में ज्यादा होगा ठंडा के दिन के तुलना में। अरे यही मेन ये भी कुछ हद तक है, इसका यही कारण से खाली ना हो, गर्मी के दिन में ज्यादा लोड भी पड़ता है तो इसलिए उसके कारण भी आपको जलता है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, जहां मन तहाँ धुआं तार देखने जहां मन तहाँ शॉर्ट कर जाता है। लेकिन ये भी कारण है, थोड़ा इसका भी प्रभाव पड़ता है कि गर्मी के दिन में ठंडा के दिनों की तुलना में आपका तार जब गर्म होता है तब प्रतिरोध बढ़ जाता है, जब प्रतिरोध बढ़ता चला तो जहां मन तहाँ कहीं मतलब तार शॉर्ट हो जाए ज्यादा होगा गर्मी के दिन में, ठीक है, ये कारण है। दूसरा कारण चला कि गर्मी के दिन में ज्यादा लोग एसीओ चला रहा है, फ्रिज चला रहा है, मतलब सब पंखा वगैरह चला, इसके कारण लोड भी ज्यादा पड़ता है, तो लोड भी पड़ने के कारण आपको ज्यादा शॉर्ट मारता है, मतलब जहां मन तहाँ आपको यहाँ तार देखने रेजा धुआं लो जा इतना फोड़ उड़ गलो जा शॉर्ट कर गया, क्लियर है। तो ये भी एक कारण होता है, क्लियर है कि नहीं। और याद रखने चला कि कोई भी चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटाने पर घटता है, क्लियर है कि नहीं। एक बात हो लेकिन याद रखनी कि चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध रेसिस्टेंस बढ़ते हैं और ताप घटाने पर उसका प्रतिरोध घटता है, क्लियर है। लिखिए एक लाइन, ठीक है। चला किसी चालक किसी चालक ले जाए सब कुछ, चला किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ते हैं, क्लियर, तथा ताप घटने पर, सुनने हिंदी लेकिन दिक्कत है ना, चला तो ताप घटने पर घटते हैं। याद रखिए कोई भी चालक की बात है, ठीक है। अब मान लेते चला कि मान ले जाए, सुन ले कैसे पता चलेगा। अब मान लेते चला कि अभी कुछ टेम्परेचर रखो, मान लो अभी अगर अभी कुछ टेम्परेचर पर मान लो कोई चालक का प्रतिरोध R1 है कुछ है, और दूसरा एक टेम्परेचर लेते हैं, मतलब उसका ताप बढ़ाते था घटाते हैं, ऐसे हम जनरली मानो बढ़ा रहे हैं, तो अगर कोई दूसरा ताप पर लेते हैं उसका अलग प्रतिरोध आएगा। तो माना कि देखिए मान लेते हैं कल हम मानो ये खूब ज्यादा आदत है, चला माना कि किसी चालक का T1 ताप पर, सुने, प्रतिरोध R1 मान लो, ठीक है, तथा T2 ताप पर प्रतिरोध R2 मान ले, कोई दिक्कत है। चला T2 पर मान ले R2, यदि T2 ग्रेटर देन T1 मतलब ताप बढ़ लिया चला तो दूसरा ताप पर ज्यादा रहेगा। यदि T2 ग्रेटर देन T1 हो तथा हो तो सॉरी यार, तो क्या लिखने चला, तो प्रतिरोध में वृद्धि, प्रतिरोध बढ़ने के लिए चला ताप बढ़ेगी, तो यहाँ T2 ग्रेटर देन T1 मतलब ताप ज्यादा है, मतलब बढ़ाए कर, मतलब तो प्रतिरोध में वृद्धि, प्रतिरोध में वृद्धि कितना R2 माइनस R1 होगा, चला मतलब अंतिम मतलब ज्यादा प्रतिरोध होगा, तथा ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि T2 माइनस T1 होगा। तो इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, सुनने लिख दीजिए दो चार। चलिए चला मतलब थोड़ा समझ, अगर माने कोई कंफ्यूजन सुन लिया हमारा, सुन की माना देखिए कोई दिक्कत नहीं, चला लिखला सुन के लिख रही। चला मान लेते हैं कि कोई चालक है, चला तो T1 टेम्परेचर पर माना अभी कोई ताप है, ओकरा पर अगर माने इस चालक का कुछ प्रतिरोध होगा तो ओकर प्रतिरोध के वैल्यू मान ले R1, सुन ले T1 ताप पर R1 प्रतिरोध माने है, अगर माने गर्म के नहीं
तो गर्म करने तो ताप दूसरे नहीं होते रहे, तो अगर गर्म के मतलब ताप बढ़ाए तो उस ताप को मापे हैं तो T2 अगर मान ले वैल्यू कितना माने T2, तो इस ताप पर वैल्यू प्रतिरोध भी दूसरा होगा, तो कर प्रतिरोध मान ले R2 माने, ठीक है। और जो ताप बढ़ाए है चला तो प्रतिरोध भी बढ़ा होगा, तो कितना बढ़ा है, तो अभी कितना गर्म केला पर प्रतिरोध कितना हला, पहले कितना प्रतिरोध है, दोनों घटे में होते हैं पता चलता है इतना प्रतिरोध बढ़ ले चला। मान ले कोई प्रतिरोध हले पहले 4 ओम और गर्म केला बाद हो गए 6 ओम, तो कितना प्रतिरोध बढ़ ले 2 ओम। तो की कहनी अंतिम प्रतिरोध में से पहला प्रतिरोध घटाए हैं, तो वही लिखे कब यहाँ लिख दे कि अगर ताप अंतिम ताप है जो ज्यादा पहले उखा ताप से मतलब ताप बढ़ाए हैं, तो ग्रांटेड है कि अगर ताप बढ़ा है तब प्रतिरोध भी बढ़ा होगा मतलब अंतिम प्रतिरोध होगा पहले प्रतिरोध से ज्यादा, इसीलिए कहे तो प्रतिरोध में वृद्धि R2 माइनस R1 होगा। कितना अंतिम प्रतिरोध कितना, पहले प्रतिरोध कितना हल है, तो उतना घटे में तुमने कितना प्रतिरोध बढ़ले वो पता चलेगा, तो वृद्धि कितना होगा R2 माइनस R1। अब ताप में वृद्धि सॉरी चला मतलब थक जाते हैं अरे बोलते बोलते आने कहे मतलब चला, तो ताप में वृद्धि कितना होगा, तो अंतिम ताप में से पहले खो ताप घटे में तबे ना ताप में वृद्धि भी पता चलेगा, तो ताप में वृद्धि T2 माइनस T1 होगा। क्लियर है, तो इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। चला ध्यान दीजिएगा चला कि हमें क्या लिखना है, सुन ले समझ में तो चला, चलिए कोशिश करते हैं। तो हमारा देखिए चला, तो इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, मतलब चला R2 माइनस R1 जो है मतलब जो प्रतिरोध में वृद्धि होगा वो R1 के समानुपाती हो। क्लियर, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। क्लियर है, तथा चला यही जो R2 माइनस R1 है प्रतिरोध में जो वृद्धि है चला, ये आपका ताप में वृद्धि के भी समानुपाती होता है, मतलब T2 माइनस T1 होगा। इसको इक्वेशन हम 2 मानते हैं। अब देखिए दोनों समीकरण थोड़ा देख लिए, दोनों समीकरण से इसको समझाएंगे, मे भी कंफ्यूजन हो सकता है। चला R2 माइनस R1 जो होगा वो R1 के समानुपाती होगा, ये पॉइंट में मे भी कंफ्यूजन हो सकता है, इसको समझाएंगे बढ़िया से। R2 माइनस R1 मतलब जो प्रतिरोध में वृद्धि होगा चला वो पहलौखा प्रतिरोध के समानुपाती होगा। क्लियर है कि नहीं। दूसरा पॉइंट है चला कि R2 माइनस R1 जो चला मतलब प्रतिरोध में जो वृद्धि है वो ताप में वृद्धि के समानुपाती, ठीक लगते हैं। हाँ तुम सोच में कि हाँ भाई ताप बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा ताप बढ़ाएंगे उतना ज्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा, मतलब ताप में जो वृद्धि होगा वो प्रतिरोध में वृद्धि समानुपाती होना चाहिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। पहला में भी कंफ्यूजन हो सकता है कि अरे R2 माइनस R1 तो R1 के समानुपाती क्या होगा, सुन लेकर बारे किसके कहेंगे, उदाहरण नहीं लेते चलो देख। मान लो चला समझ लिया आराम से, मानी कोई चालक का प्रतिरोध अभी मान लो कि T1 ताप पर मानी 5 ओम है, सुन ले आराम से कितना ओम है 5 ओम, तेकर गरम केला पर होले 7 ओम, कितना मान लो तो काय ओम दो देख ले। अगर मान लो यहाँ समझ चला कि मान लिया जाए कोई समझ ले आराम से, एकदम कंफ्यूजन है। मान लो कि T1 ताप पर कोई ताप के प्रतिरोध मानी 5 ओम, एक गरम कहीं चला T2 ताप पर तेकर हो गए 7 ओम, तो चला कितना वृद्धि होले प्रतिरोध वृद्धि कितना हो 2 ओम ने रे। ध्यान दे शुरू माले 5 ओम, कितना है बोल 5 ओम, और गरम जो कहीं हो गए 7 ओम, तो कई ओम प्रतिरोध बढ़ ले 2 ओम ने रे। शुरू माले 5 ओम और गरम कहीं हो गए 7 ओम, तो प्रतिरोध कई ओम बढ़ ले 2 ओम, मतलब प्रतिरोध कितना हुआ वृद्धि 2 ओम। क्लियर है, अगर ध्यान दे एकरा में ग्राम घटे में चला मतलब 7 ओम होले तो हले 5 ओम, तो 2 ओम ने मतलब प्रतिरोध बढ़ गए गरम केला पर। अगर ये 5 ओम तो बढ़ ले 2 ओम, सुन ले हले प्रतिरोध कितना शुरू में 5 ओम, तो उसमें वृद्धि हुआ 2 ओम। अगर यह चला इतने ताप पर अगर माने कोई दूसरा तारा कोई दूसरा प्रतिरोध होकर मानिए 20 ओम, कितना ओम बोल जल्दी सुन ले। एक 5 ओम के जगह पर अगर यह T1 ताप पर अगर मानी कोई चालक का प्रतिरोध मानो 20 ओम वाला प्रतिरोध कोई तार है मान लिया जाए, तो एक अपना गर्म कर में चला, तो ऐसा थोड़ी कि 2 ओम बढ़ेगा, बानी 20 ले दे 5 ले तो हो गए 7, तो 20 हले होते मानी 30 ओम जरूर बढ़ेगा। तो इतना यहाँ पर कितना सॉरी सुन ले 5 ओम हले हो गए 7 ओम, अगर हम 20 ओम वाला प्रतिरोध का अगर ताप उतने बढ़े चला तो 20 से मानी हुई 30 ओम, कितना होता चला 30 ओम, तो यहाँ पर कितना प्रतिरोध बढ़े 10 ओम। सुना नहीं मतलब की हो ये दोनों उदाहरण से समझ ले कि अगर 5 ओम वाला प्रतिरोध को अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो 7 ओम हुआ मतलब 2 ओम में बढ़ा है। अगर यहाँ पर ज्यादा ओम वाला अगर प्रतिरोध रहता, अगर उतना अगर हम इसको भी ताप बढ़ाते तो 2 ओम प्रतिरोध नहीं बढ़ता। इसके अनुसार यानी कहेंगे मतलब अगर ज्यादा ओम वाला प्रतिरोध है अगर इसको हम ताप बढ़ाएंगे तब प्रतिरोध में वृद्धि ज्यादा होगा। कहेंगे बोला 20 तो हो गए 30 मानी 5 जोड़े के 7.5 हो 1.5 गुना, तो मान लो 1.5 गुना मान लिया जाए, तब 20 से हुआ 30, तो यहाँ पर कितना प्रतिरोध बढ़े 10, यहाँ पर बढ़े 2 ओम, यहाँ पर बढ़ गया 10 ओम। कारण क्या है
कि यहाँ पर पहले प्रतिरोध कम है तो कम वृद्धि हुआ और ज्यादा वाला प्रतिरोध को गर्म किए तो ज्यादा वृद्धि हुआ। इसीलिए हम कह सकते चला R1 R2 मान्य R1 R2 नहीं रे, तो हम इसीलिए कह सकते चला कि अगर शुरू में जेकर प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तो गर्म करने पर और ज्यादा वृद्धि होगा न रे, और जेकर प्रतिरोध शुरू में कम रहेगा और प्रतिरोध में वृद्धि भी कम होगा। क्लियर? इसीलिए इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं कि R2 माइनस R1 जो होगा वो R1 के समानुपाती। R1 क्या है? शुरू में जो प्रतिरोध जितना ज्यादा वाला प्रतिरोध रहेगा उतना ज्यादा उसमें वृद्धि भी होगा। क्लियर? और कम में प्रतिरोध वाला गर्म करे तो कम में वृद्धि भी होगा। क्लियर है कि नहीं? इसीलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब चला हम दोनों इक्वेशन को एक में मिलाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर है? यो दे दोनों एक चला एक में जोड़ सकते हैं। R2 माइनस R1 समानुपाती जो होगा चला दोनों के क्या कर सकते हैं R1 इंटू T2 माइनस T1। क्लियर? देखिए ये भी हुआ कि R2 माइनस R1 जो R1 के समानुपाती है, ये भी समानुपाती रूप में रखे। R2 माइनस R1 जो होगा T2 माइनस T1 के समानुपाती, तो मतलब दोनों को एक में कर दें। क्लियर? अब हम बात करते हैं चला इतना हो जी तो ठीक। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करने की बात करें चला तो देखिए यहाँ पर समानुपाती हटाकर बराबर का चिन्ह लेंगे, कांस्टेंट आएगा। अब ये बताएं R2 माइनस R1 बराबर, ध्यान दे तो समानुपाती हटाकर बराबर है, कोई कांस्टेंट आता है यहाँ पर अल्फा लिया जाता है। क्या लेते हैं चला? अल्फा R1 अल्फा है, ये वाला चिन्ह बनाया सोच में अलग है, अल्फा ही है। ठीक है? T2 माइनस T1। क्लियर? जाए अल्फा ताप नियतांक है चला, अल्फा एक समानुपाती नियतांक। क्लियर? अल्फा एक समानुपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं चला? जिसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। क्लियर है? इसलिए अगर अल्फा निकालना है तो क्या हो जाएगा चला? कुछ ना होगा, ये पूरा गुना भागम चलेगा। क्लियर है? अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बोलिए? R2 माइनस R1 देख गुना से भागम जाएगा, चलिए पूरा यहाँ भागम चल जीते कि नहीं? क्या हो जाएगा? T2 माइनस, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चला एक पर आपको न्यूमेरिकल्स बनेगा, बहुत सारा न्यूमेरिकल बनेगा। क्लियर है? चला कभी कोई ऐसा दिया था चला कि R2 का मान आपको लिया था, R1 आपको रूम टेम्परेचर 0 डिग्री पर दे दिया जाता है। यदि मान लेते थोड़ा सा, मैं नहीं है चला जनरल मतलब सब जगह काम करेगा, हल्का मान लेते यदि R2 बराबर हम लोग चला RT मान लेते मतलब T टेम्परेचर पर। क्लियर? क्या माने? R2 अगर RT मतलब RT टेम्परेचर पर कोई वैल्यू उसको RT मान लिया R2 का मान, तथा R1 बराबर R0 मतलब 0 डिग्री पर। क्लियर है? 0 डिग्री पर यहाँ दिया गया एवं T2 माइनस T1 को T मान लेते मतलब प्रतिरोध ताप में वृद्धि चला T2 माइनस T1 बराबर T। क्या माने? यदि R2 और RT तथा R1 R0 तो इतना हो तो कुछ नहीं, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बोलिए चला? R2 जगह पर R2 के RT ले देंगे, RT नाम है माइनस R0 R0 आने हो जाएगा, R0 हो जाएगा चला। पूरा ताप में वृद्धि कितना चला? T है तो T रहेगा, कोई समस्या नहीं, भी कभी यूज आ सकता है, देखेंगे न्यूमेरिकल में। चलिए चला यहीं तक आज हमको लास्ट करना था चला, यहीं तक लास्ट हो पाएगा। अगला हम आगे बढ़ेंगे चला चालकता के बारे में कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आप स्क्रीनशॉट मारिए, इसको लिख लीजिएगा चला, जहाँ अल्फा जो है प्रतिरोध ताप गुणांक चला। देखिए चला थोड़ा सा बोल देते हैं चला कि 16 से लगा, हाँ 16 और 19 के बीच में चला शादी है। ठीक है? मतलब 16 मई लगन तिलक सा है और 19 को बारात है। ठीक है चला, मतलब भगने की शादी है तो कहीं मतलब चला थोड़ा सा मे भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, मतलब कभी कभार थोड़ा सा मे भी एक वीडियो रेगुलर नहीं बन सकता है। 19 तक मात्र दिक्कत है, 20 तक, उसके बाद रेगुलर एकदम वीडियो अपलोड होते रहेगा। क्लियर है? और चला थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करके यानी करना चला, करना नहीं करवाना है, कर तो लिए होंगे सब है कि नहीं जो करना था। मतलब थोड़ा सा लिंक अपना जो है चला उसको शेयर मतलब दोस्तों के साथ फैलाइए, जब वीडियो अच्छा लगे तब,
अरे वीडियो अच्छा मतलब पढ़ाइया अच्छा लगे, वीडियो के अच्छा पढ़ाइया ठीक लगना चाहिए। अगर पढ़ाइया ठीक लगता नहीं तो हल्का हल्का उन्हें बढ़े में ठीक है, ताकि हल्का सा चैनल ग्रो करे। ग्रो मतलब उठेगा चला, उठने मतलब चला कि थोड़ा सा लाइव क्लास अभी लेने में प्रॉब्लम हो रहा है यूट्यूब पर, मतलब सब्सक्राइबर 1000 चाहिए, जो कि बहुत अभी 150 के आसपास है, क्लियर है। तो इसीलिए चला सब मिलकर सपोर्ट करने। सुने रे चलवान तो थुरबन तो से पहले बोलने की हाँ सर एकदम पूरा इन्होंने होते तो कुछ लोग करने, तो यहीं पर देखिए और कर में अपना अपने काम, मतलब आप लोग वहाँ पर थोड़ा वीडियो आने इस समय सपोर्ट क्यों तब नहीं। अभी फ्री तो पढ़ा रहे हैं, कोई पैसा पढ़ा रहे हैं तो 1 घंटा 2 घंटा भोग रहे हैं डेली, घर में एकदम खाना वाना कुछ जल्दी खेवन करते हैं, पढ़ा देते हैं जल्दी, भूखल प्यासा लगा देते हैं, ठीक है। तो छोड़ा ना, भूखल प्यासा लगे तो तुम्हें खाना नहीं है धरे में, तो कहीं बोला चला स्क्रीन शॉट मार लिया, यहीं पर लास्ट करते, ठीक है। बाय, बेस्ट ऑफ लक।